कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो एक और लेक्चर हमारे सामने आ चुका है लाइट चैप्टर का। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आज के टॉपिक को चालू करते हैं और आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं इस चैप्टर के, क्योंकि हम ऑन द हाफ वे आ चुके हैं इस चैप्टर के, तो अगर प्रीवियस लेक्चर आपको देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन मिलेगी। और कहीं पर भी आपको अगर मैं बोलूँ 10th क्लास के इस लेवल पे एनसीईआरटी नहीं समझाई जाएगी। लाइन बाय लाइन आपको बिठा कर अपने साथ में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा तो आपको फॉर्मेट कहीं देखने को नहीं मिलेगा, खाली आपके नोट्स करवा दिए जाएंगे। अगर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन नहीं क्लियर होगी तो आपको तिनका भी नहीं समझ आने वाला। ठीक है, तो अगर आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखना है तो आप जाइएगा हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाइएगा, वहाँ पे क्लास 10 फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारे चैनल के बारे में। ठीक है, चैनल पे बेसिकली हमारे पास और भी सारे कंटेंट है क्लास 11 12 के बच्चों के लिए। बट आप क्लास 10 की हम लोग साइंस सब लोग पढ़ा रहे हैं चैनल के अंदर। अभी फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स का लाइट चैप्टर हम लोग ने लिया है। तो लाइट चैप्टर को हम लोग ने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर की है। अगर आप नए हैं चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो ये वाली अटेंड कीजिए। अगर पसंद आ रहा है हमारा एक्सप्लेनेशन का वे तो आप जाकर वो बाकी सारे लेक्चर्स भी देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ अ स्फेरिकल लेंसेज। अब हम लोग ने रिफ्लेक्शन देख लिया, रिफ्रैक्शन का हल्का फुल्का आइडिया ले लिया रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल लेंसेज। बट उससे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन किसके अंदर होता है। तो अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूँ तो रिफ्लेक्शन हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, मिरर्स के अंदर देखने को मिलता है। तो हम लोग ने रिफ्लेक्शन किसके किसके अंदर देखा था, प्लेन मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स के अंदर देखा था। अगर मैं वही बात करूँ रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन हमें स्फेरिकल लेंस के अंदर देखने को मिलता है। स्फेरिकल मिरर्स के अंदर भी आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, बट वहाँ पर हम लोग इसकी स्टडी, यहाँ पर क्लास 10 के अंदर हम उसकी स्टडी नहीं करते हैं, उसकी स्टडी हम हायर क्लासेस के अंदर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो आपको लेंस दिख रहा है इस लेंस को हम बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस, नॉट कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्वेक्स सरफेस, बाय कॉन्वेक्स लेंस आपको हम इसको बोलेंगे। ठीक है, बाय कॉन्वेक्स लेंस, और इसको हम बोलेंगे बाय कॉन्केव लेंस। ठीक है, शब्दों को पहचानना सीखिए और सही तरीके से उसको जानना सीखिए। एनसीईआरटी ने खाली बोल दिया है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, यहाँ पे बोला है स्फेरिकल और डबल कॉन्वेक्स लेंस मतलब बाय कॉन्वेक्स। ठीक है, शब्दों को ढंग से पढ़ना और समझना सीखिए। तो बाय कॉन्केव लेंस है ये, और ये बाय कॉन्वेक्स लेंस। आगे बढ़ते हैं अब। यू माइट हैव सीन वॉच मेकर्स यूजिंग अ स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी टाइनी पार्ट्स। अगर आपने कभी वॉच बनाने वाले को देखा होगा, जैसे मैंने तो नहीं देखा है बट जैसा एनसीईआरटी बता रही है कि वो एक स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास पहनते हैं अपने आंखों के ऊपर, ताकि वो क्या कर सके, जो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं वॉच बनाते समय, तो उनको देख पाए। तो ये यू हैव वंडर्ड, यू हैव एवर टच द सरफेस ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास विद योर हैंड। क्या कभी आपने मैग्नीफाइंग सरफेस, मैग्नीफाइंग ग्लास के सरफेस को कभी देखा है या अभी छुआ है अपने हाथों से? तो इज इट प्लेन सरफेस और अ कर्व? क्या आपको प्लेन सरफेस दिखता है या फिर कर्व दिखता है? इज इट थिकर या फिर इज इट थिकर इन द मिडल और द एज? क्या वो मिडल पे थिकर है या फिर एज पर थिक है? तो ग्लासेस यूज्ड इन द स्पेक्टिकल्स दैट by a watchmakers are examples of the lenses. What is lenses? How does it bend light rays? We shall discuss in this section. तो इस सेक्शन के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज के अंदर हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर एक एक करके पाने वाले हैं। स्पेक्टिकल्स के अंदर जो ग्लास यूज होता है वो लेंस होता है। वॉच मेकर जो मैग्नीफाइंग ग्लास पहनता है वो भी लेंस होता है। ठीक है, क्या लेंस कर्व सरफेस से बना है या फिर प्लेन सरफेस है? लेंस का लेंस थिकर है या फिर एज में थिक है या फिर उसका मिडल एरिया थिक है? ठीक है, और कैसे वो लाइट रेस को बेंड कर रहा है? तो सारी चीज़ हम इस सेक्शन के अंदर आज कवर करने वाले हैं। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि दो सरफेस से बाउंड है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो दो सरफेसेस से बाउंड है, ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि
एक ही दोनों सरफेस स्फेरिकल होने चाहिए, तब आपका स्फेरिकल लेंस कहलाएगा। कोई एक सरफेस स्फेरिकल हो चलेगा, दूसरा सरफेस प्लेन हो या फिर स्फेरिकल हो, उससे कोई फर्क नहीं। एक सरफेस आपका स्फेरिकल होना चाहिए, तब जाके वो स्फेरिकल सरफेस कहलाएगा और एक लेंस का फॉर्मेशन वो करेगा। दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ बोला गया है कि एक स्फेरिकल सरफेस से एटलीस्ट बाउंड होना चाहिए आपका लेंस। इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन। ठीक है, कुछ और भी सरफेसेस होते हैं, लेंसेज होते हैं, जिनके पास एक सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है, और दूसरा सरफेस आपका क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, आपको ऐसे भी क्या देखने को मिलेंगे, लेंसेज देखने को मिलेंगे। ये हो जाएगा आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और ये हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये ऐसे भी कुछ सरफेसेस होते हैं जिनका एक सरफेस क्या होता है, आपका प्लेन होता है, और अ लेंस हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड। तो अगर आपके पास दो सरफेस है, जो जिसका क्या है, सरफेस क्या है, आउटर साइड पे है। ठीक है, आउटर साइड मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैसे लेंसेज को हम क्या बोलेंगे, डबल कॉन्वेक्स लेंस बोल दीजिए, या फिर बाय कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। इट इज सिंपली आ कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस। अपने ईज के लिए हम इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, बट बाय कॉन्केव लेंस बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा सुनने में लगेगा, और ऐसा प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो बाय कॉन्वेक्स लेंस ही बोलेंगे हम। ठीक है, इट इज थिकर एट द मिडल हैज कंपेयर टू एज। तो अगर मैं बात करूं मिडल एरिया की और इसके एज वाले एरिया की, तो इसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मिडल वाले एरिया पे। तो मिडल वाला एरिया ज़्यादा थिक है, मिडल एरिया आर थिकर। ठीक है, मिडल एरिया आपका ज़्यादा इसमें थिकर है एज कम्पेयर टू द एज वाला पार्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेड एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में आप देख सकते हो कि ये जो आपका सारी रेज जो आ रही हैं, ये क्या हो जा रही है, एक पॉइंट में कन्वर्ज हो जा रही है थ्रू रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ समझिएगा, यहाँ पर आपको ओवरऑल रिफ्रैक्शन दिखाया जा रहा है। अगर मैं एक प्रॉपर रिफ्रैक्शन बनाऊँ, ठीक है, आइए चलिए एक प्रॉपर रिफ्रैक्शन बना के आपको दिखाते हैं कि कैसे इसके अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, बाय कॉन्वेक्स लेंस बना दिया है। ये देखिए, ये इसका नाटक क्या है। ठीक है, और यहाँ से मैं अगर एक लाइट रे डालता हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं इसका नाटक चालू। ये नाटक को अभी खत्म कर दिया है मैंने। ये रहा हमारा बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सेस। फिर क्या हो गया, अरे देखो, ये देखो क्या हो रहा है यार, लग रहा है दूसरा जगह बनाना पड़ेगा, ये इस जगह बनाने नहीं देगा। समझ रहे? कहाँ बनाया, नया पेज ले लेगा, नया पेज ले लेते हैं, यहाँ समझते हैं, आइए। चलिए, जैसा कि आपको ये यहाँ पे मैंने बनाया क्या, बाय कॉन्वेक्स लेंस बना दिया है मैंने, एक रेखा खींच दी है मैंने, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पर हमें पता चला है कि कॉन्वेक्स लेंस जो आपका बना है, ये दो सरफेसेस से मिलके बना है। अब रिफ्रैक्शन होगा तो दो सरफेस पे होगा। मैंने यहाँ पे मीडियम रख दिया है एयर, और अंदर वाला मीडियम है आपका ग्लास, फिर बाहर एक मीडियम आ गया। तो यहाँ पे तीन बार, ठीक है, कितनी बार, एक, दो, तीन, तीन बार आपका लाइट रेस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, मीडियम यहाँ पर चेंज होता रहेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से मैंने एक लाइट रेस डाली, ये मैंने लाइट रेस डाली, यहाँ से मैंने बना दिया क्या, एक नॉर्मल बना दिया सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले सरफेस पे क्या होगा, यहाँ पर हल्का सा बेंड होगा। ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर ये बेंड होकर इस सरफेस से टकराएगा, दूसरे सरफेस से जब टकराएगा, तो यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। मैं एक ढंग से बना देता हूँ इमेज। ठीक है, पहले सरफेस से भी रिफ्रैक्शन होगा और दूसरे सरफेस से भी रिफ्रैक्शन होगा।
एक्चुअल पाथ ये ट्रेवल करनी चाहिए थी लाइट को, बट क्या होगा यहाँ पर भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, बट जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो अपने इसके लिए हम ओवरऑल रिफ्लेक्शन यहाँ पर शोकेस करते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये जो एक्सिस पे आपको दिख रहा है, ये आपका ओवरऑल रिफ्रैक्शन, क्या है आपका ये ओवरऑल रिफ्रैक्शन, ओवरऑल रिफ्रैक्शन। राइटिंग पे मत जाइए क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। हेंस कॉन्वेक्स लेंस आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस आपका क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। बट अगर मिरर की बात करें तो मिरर में कौन सा मिरर आपका कन्वर्जिंग हो जाएगा, कॉन्केव मिरर आपका कन्वर्जिंग रहेगा। और यहाँ पर डबल कॉन्केव लेंस इज बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ट। तो दो स्फेरिकल सरफेस आपको दिख रहा है जो कि किस तरफ कर्व्ड है, इनसाइड कर्व्ड है। इट इज थिकर एट द एज पॉइंट। तो कॉन बाय कॉन्केव लेंस आपका एज पे थिकर है और मिडल पे कौन थिकर है, बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। सच लेंसेज डाइवर्स लाइट रेज। ऐसे लेंस आपके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको डाइवर्स कर दे रहा है रेज को। तो हमें यहाँ पर कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी। ठीक है। आगे रे डायग्राम से वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे कैसी इमेज हमें मिल रही है। सच लेंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंसेज। ऐसे लेंसेज को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंसेज बोलते हैं। अ डबल कॉन्केव लेंस इज सिंपली कॉल्ड कॉन्केव लेंस। बाय कॉन्केव लेंस को कॉन्केव लेंस सिंपली अपनी इसके लिए बुलाते हैं। A lens either a convex lens or a concave lens has two spherical surface। दोनों की अगर हम बात करें बाय कॉन्केव लेंस या फिर बाय कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो दोनों सरफेसेस क्या हैं, दोनों के स्फेरिकल हैं। ईच ऑफ दिस सरफेसेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। दोनों ही अलग अलग स्फीयर के पार्ट हैं, एक स्फीयर के दोनों पार्ट नहीं है। दोनों ही अलग अलग स्फीयर को फॉर्म करेंगे अगर हम स्फीयर बनाएं। यहाँ अगर मैं ये वाला स्फीयर कंप्लीट करूँ, ये एक स्फीयर हो जाएगा और ये एक स्फीयर हो जाएगा। दोनों सरफेस अलग अलग स्फीयर को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। द सेंटर ऑफ दी स्फेरिकल आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। दोनों के आपके सरफेसेस क्या कहलाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे लैग आ गया था। वैसे तो बैटरी बैटरी खत्म हो गई थी, तो मैंने अभी चार्ज लगा के क्या किया, फिर चालू किया है। तो चालू करते हैं अपन, कहाँ पे थे, हाँ, फॉर्म था पार्ट ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ इसका जो दोनों का सेंटर होगा, दोनों का अलग अलग सेंटर ऑफ क्या होगा, कर्वेचर होगा अकॉर्डिंग टू द रेडियस। ठीक है। आगे चलते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी। Since there are two center of curvature, we may represent them as C1 and C। तो दोनों का दो अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकता है, तो उसके लिए हम C1 C2 से इसको डिनोट कर लेंगे। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन आपको पता है कि वो क्या है, तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है। द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है। तो लेंस के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। इट इज, आगे चलते हैं। It is usually represented by letter O. A ray of a light through a optical center of a lens passes without suffering any deviation. The effective diameter of a circular outline of a spherical lens is called as aperture। तो दोनों सरफेस स्फेरिकल मिरर सॉरी स्फीयर के पार्ट को अगर हम दो स्फीयर के पार्ट कट करके, ठीक है, साथ में जोड़ दे तो वो एक अपर्चर की तरह कहलाएगा। ठीक है। वी शैल कन्फाइन आर डिस्कशन इन दिस चैप्टर टू सच लेंसेज हुज अपर्चर इज वेरी लेस देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसे कि हम लोगों ने मिरर्स में भी बात की थी, जब हम अपर्चर लेंगे तो वो आपके स्फेरिकल के रेडियस से छोटा ही होगा। तो यहाँ पर भी लेंस का जब अपर्चर लेंगे तो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से ये छोटा होगा। द टू सेंटर्स ऑफ अ कर्वेचर आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। दोनों कर्वेचर आपका इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा ऑप्टिकल सेंटर से। सच लेंसेज आर कॉल्ड थिन लेंसेज। ऐसे लेंसेज जिनके अपर्चर स्मॉल है उनको हम थिन लेंस बुलाते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन पैरेलल रेज ऑफ अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ लेंस, लेट अंडरस्टैंड बाय दिस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी को हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और हमारे सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं और आप डेली हमारे लेक्चर देख रहे हो और सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करते रहिए। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए